नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान और संविधानवाद है क्या और इन दोनों के मध्य अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि संविधान किसी भी देश का वह सर्वोच्च कानून होता है जिसमें सरकार के संगठन, उस संगठन की चलाने की प्रक्रिया, किस संगठन के पास कौन सी शक्ति होगी, उस देश में रह रहे नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे और उन नागरिकों का राज्य के प्रति क्या दायित्व होगा तथा राज्य और नागरिकों के बीच क्या संबंध होंगे, कैसे संबंध होंगे, इन सब चीज़ों की चर्चा संविधान में होती है। यह संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, विकसित भी हो सकता है, निर्मित भी हो सकता है। तो ये रहा संविधान। अब आइए देखते हैं कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद एक दार्शनिक और राजनीतिक अवधारणा है जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की शक्तियाँ सीमित हो तथा सरकार में बैठ के लोग किसी भी प्रकार के मनमाने ढंग से कार्य न करें तथा यह सिद्धांत इस बात पर भी आधारित है कि शासन कानून और संविधान के नियमों के अंतर्गत ही होना चाहिए। इस प्रकार आप समझ गए हैं कि जो संविधानवाद है यह संविधान की ही अभिव्यक्ति है। आपको एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि हर वह देश जिसमें संविधान है वहाँ पर संविधानवाद हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर वह देश जिसमें संविधानवाद है वहाँ पर संविधान अनिवार्य रूप से होगा। उदाहरण के लिए चीन को ले लीजिए। चीन में संविधान तो है लेकिन यहाँ पर संविधानवाद नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा भी संभव है कि किसी देश में संविधानवाद हो लेकिन संविधान नहीं हो। लोग ऐसा मानते हैं जबकि ऐसा संभव नहीं है। ये गलत अवधारणा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो संविधानवाद है वो संविधान पर आधारित है। तो ऐसा कैसे संभव है कि बेस हो, बेस ना हो और ऊपर की भवनें हो। इसके संदर्भ में लोग उदाहरण देते हैं इजराइल और ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन और इजराइल ऐसे देश हैं जहां पर संविधानवाद तो है लेकिन संविधान नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का भी संविधान है और इजराइल का भी संविधान है। हाँ, ये अंतर है कि वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पर अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है तो सही। तो चलिए, आप ये समझ चुके हैं कि हर वह देश जहाँ पर संविधान है वहाँ पर संविधानवाद भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन संविधानवाद है तो उस देश में संविधान होगा ही, अनिवार्य रूप से होगा। तो चलिए अब इन दोनों के मध्य अंतर को समझ लेते हैं कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। संविधान और संविधानवाद में सबसे पहला अंतर तो यही है कि जो संविधान है वह संगठन का प्रतीक होता है, जबकि संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक होता है। संविधानवाद जो है उसमें किसी राष्ट्र में रह रहे लोगों का मूल्य क्या है, उनके क्या क्या विश्वास हैं और उनका राजनीतिक आदर्श क्या है, इन सभी चीज़ों से मिल करके संविधानवाद बनता है। इस प्रकार संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है, जबकि जो संविधान है वह संगठन का प्रतीक है, क्योंकि इसमें सरकार के संगठन का वर्णन होता है, उनके अधिकार क्या क्या होंगे, नागरिकों और राज्य के बीच संबंध क्या होंगे, इन सब चीज़ों की चर्चा संविधान में होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो संविधान है वह संगठन का प्रतीक है और संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है। संविधान और संविधानवाद में दूसरा जो अंतर है वह इसकी उत्पत्ति को लेकर के। जो संविधानवाद है वह विकसित होता है, जबकि जो संविधान है वह निर्मित होता है। दुनिया के अधिकांश देशों का जो संविधान है वह निर्मित है। यदि आप ब्रिटेन और इजराइल के संविधान को अपवाद के तौर पर छोड़ दें तो भारत का संविधान भी जो है वह निर्मित है, क्योंकि इसको एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निर्माण किया गया है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन आप पढ़ते हैं कि इतने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतर्गत इसको बना दिया गया था। तो जो संविधान है वह निर्मित होता है, जबकि जो संविधानवाद है वह विकसित होता है। संविधानवाद धीरे धीरे विकसित होता है,
एक लंबे अवधि के अंतर्गत। तो एक अंतर और है इसमें कि जो संविधानवाद है उसमें परिवर्तन स्वतः होता है। समाज के मूल्य जो बदलने और बनने में टाइम लगते हैं, लंबा समय लगता है, और इनमें बदलाव भी अपने आप होता है, जबकि संविधान में अपने आप से बदलाव नहीं होता है। उसके लिए हमें औपचारिक संशोधन करना पड़ता है, और संविधान में बदलाव भी संविधानवाद के मूल्यों के अनुसार ही होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। जो तीसरा अंतर है वह ये है कि हर देश का या हर सोसाइटी का अपना एक लक्ष्य होता है, उसका एक अपना गंतव्य होता है। तो जो संविधानवाद है वह उसका आखिरी छोर है, उसका गंतव्य है, उसका लक्ष्य है, और जो संविधान है उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। तो इस प्रकार जो संविधान है वह साधनमूलक धारणा है, जबकि जो संविधानवाद है वह साध्यमूलक धारणा है। हालांकि कुछ लोग या विद्वान इस चीज़ को अब और मानने लगे हैं कि जो संविधान है वह सिर्फ साधनमूलक धारणा न होकर के साधन प्लस साध्यमूलक धारणा भी है। संविधान और संविधानवाद के मध्य जो चौथा अंतर है वह यह है कि जो संविधान है वह एक विशिष्ट धारणा है, एक्सक्लूसिव धारणा है, जबकि जो संविधानवाद है वह इंक्लूसिव है, यानी कि अंतर्भूत धारणा है। आइए अब इसे समझ लेते हैं। विशिष्ट धारणा का मतलब है यहाँ पर कि प्रत्येक देश का जो संविधान है वह विशेष संविधान होता है, उनका अपना एक संविधान होता है, जबकि जो संविधानवाद है वह कई सारे देशों का एक भी हो सकता है। हर देश का अपना एक अलग संविधानवाद हो ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए आप जब पश्चिमी देशों को देखेंगे, खास करके ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस वगैरह को जब आप देखेंगे तो उनके संविधानवाद एक है, जबकि उनके संविधान अलग अलग हैं, सबके अलग अलग संविधान हैं। उनके संविधान में हमें समानता दिखती है, उसके पीछे के कारण भी संविधानवाद है, क्योंकि उनका जो संविधानवाद है, उनका जो मूल्य है, वहाँ के रह रहे लोगों का जो विश्वास है, उनके जो राजनीतिक आदर्श हैं वो लगभग एक हैं। इसलिए उन सभी देशों के जो संविधान है तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन आप जब गहराई से अध्ययन करेंगे तो उनके मध्य आपको अंतर दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो संविधान है वह विशिष्ट धारणा है, जबकि जो संविधानवाद है वह एक अंतर्भूत धारणा है। अगला जो अंतर लोग करते हैं संविधान और संविधानवाद को लेकर के वह यह है कि जो संविधान है उससे लोग वैध और अवैधता के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, जबकि जो संविधानवाद है वह उचित है या अनुचित है इस आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो जो संविधानवाद है और जो संविधान है इसका हमने अभी तक तो अंतर देख लिया, लेकिन जो पांचवा अंतर है उसके वैधता और औचित्य को लेकर के है कि जो संविधान है वह वैध और अवैध होता है, जबकि जो संविधानवाद है वह उचित और अनुचित हो सकता है। तो इस प्रकार आप देख चुके हैं कि जो संविधान और संविधानवाद है वह एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के ये पूरक भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपकी पूरी तरह सहायता करेंगे। धन्यवाद।